हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जब भी हम कोई काम करते हैं और उस कार्य को करने में हमें जितना समय लगता है उस समय के साथ हम टेक वर्ब का किस तरह से यूज करते हैं। ठीक है, तो मैंने टेक प्लस टाइम लिखा है, तो इस टाइम का मतलब टाइम वर्ड नहीं है। इस टाइम का मतलब जैसे 2 आवर्स 3 आवर्स, ठीक है, इस तरह का टाइम है। तो जब भी हम किसी कार्य को करने के लिए समय के साथ जब टेक वर्ब का यूज करते हैं तो ऐसा हम 5 प्रकार के स्ट्रक्चर्स में कर सकते हैं। मतलब इस वीडियो में मैं आपको 5 प्रकार के स्ट्रक्चर्स बताने वाला हूँ जिसमें हम टेक वर्ब के बाद टाइम यूज करते हैं। पहला जो स्ट्रक्चर है उसमें जो है पर्सन सब्जेक्ट होता है। ठीक है, जैसे ये सब्जेक्ट हो गया पर्सन, उसके बाद टेक वर्ब यूज करेंगे। ध्यान रहे ये वर्ब टेंस रिसीव कर सकती है। ठीक है, जो इसका टेंस चेंज करेंगे तो टेक वर्ब का टेंस चेंज करेंगे। उसके बाद टाइम होता है। टाइम मतलब कितना समय लिया, कितना समय लेता है कोई भी काम, कोई भी पर्सन काम करते समय। उसके बाद हम इन्फिनिटिव यूज करते हैं। जैसे सेंटेंस देखिए, आई टुक 3 आवर्स टू गेट होम लास्ट नाइट, कि लास्ट नाइट मुझे घर पहुंचने में 3 घंटे लगे। अब देखिए किसको लगे, ये पर्सन हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद टेक वर्ब हो गया, उसके बाद टाइम हो गया 3 आवर्स, उसके बाद ये टू इन्फिनिटिव हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए सी टेक्स ऑल डे टू गेट आउट ऑफ द बाथरूम, वह बाथरूम से बाहर निकलने में सारा दिन ले लेती है। तो कौन ले लेती है, सी, पर्सन हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद टेक वर्ब हो गई, उसके बाद ये टाइम हो गया ऑल डे, और उसके बाद ये इन्फिनिटिव हो गया। उसके बाद दे टुक 2 आवर्स टू अनलोड द फेरी, उन्होंने फेरी को अनलोड करने में 2 घंटे ले लिए। तो किन्होंने ले लिए, दे, ये पर्सन हो गया, ये टेक वर्ब हो गई, ये टाइम हो गया, और ये टू इन्फिनिटिव हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट प्रकार का जो स्ट्रक्चर होता है, फर्स्ट टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है जिसमें पर्सन सब्जेक्ट होता है। ठीक है भाई, कोई काम करता है, कोई पर्सन काम करता है वो तो सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, फिर हम टेक वर्ब यूज करते हैं और उसने कोई काम करने में कितना समय लिया फिर वो टाइम वर्ब यूज कर देते हैं। जैसे मुझे कल रात घर पहुंचने में 3 घंटे लग गए, तो किसको लग गए, ये पर्सन है। ठीक है, अब टेक वर्ब यूज की हमने और फिर कितना समय लगा वो समय यूज कर दिया, और फिर ये इसने जो ये 3 घंटे लिए तो किस काम को करने में लिए, ये हम लिखते हैं टू इन्फिनिटिव के साथ। ये देखिए, ठीक है, अब इसने ये जो है सारा दिन ले लेती है, किस काम में ले लेती है, इस काम में। ये जो किस कार्य को करते हुए ये समय लिया, ये हम टू इन्फिनिटिव में लिखते हैं। ठीक है, ये जो 3 घंटे लिए किस काम में लिए, इसमें लिए। अब इसमें देखिए, ये उन्होंने 2 घंटे लिए किस काम में लिए, इसमें लिए। तो जो कार्य होता है उसको हम इन्फिनिटिव में लिखते हैं। पहला स्ट्रक्चर हो गया क्लियर। दूसरा स्ट्रक्चर देखिए, दूसरे स्ट्रक्चर में क्या होता है, तो एक्टिविटी होती है वो सब्जेक्ट होता है। ठीक है, जो एक्शन होता है ना, जब भी कोई पर्सन कोई कार्य करता है और जिस कार्य को करने में उसे जो समय लगता है, तो जिस कार्य को करने में उसे समय लगता है वो कार्य सब्जेक्ट बन जाता है। तो इस स्ट्रक्चर में क्या होता है, पहला जो सब्जेक्ट होता है वो तो एक्टिविटी होता है, फिर हम टेक जो वर्ब है वो यूज करते हैं, उसके बाद पर्सन यूज करते हैं, और उसके बाद टाइम यूज करते हैं। एग्जांपल देखिए, द ड्राइव टुक मी 3 आवर्स। अब देखिए ये एक्टिविटी हो गई द ड्राइव, उसके बाद टेक वर्ब यूज हो गई। ठीक है, अब ये पर्सन अब यहाँ पे आ गया। देखिए जो पहले वाला जो स्ट्रक्चर था उसमें सब्जेक्ट था, अब इसमें हम यहाँ यूज कर सकते हैं, और उसके बाद ये टाइम यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए गार्डनिंग टेक्स ए लॉट ऑफ टाइम। देखिए गार्डनिंग हो गया, ये एक्टिविटी हो गई, ये वर्ब हो गई, अब ये टाइम हो गया। ठीक है, यहाँ पे पर्सन लिखा नहीं है, यहाँ पे पर्सन आप लिख सकते हैं गार्डनिंग टेक्स हिम ए लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, यहाँ पे देखिए अनलोडिंग द फेरी टुक देम 2 आवर्स। देखिए ये एक एक्टिविटी हो गई। ठीक है, उसके बाद ये वर्ब हो गई, उसके बाद ये पर्सन हो गया, उसके बाद ये टाइम हो गया। तो इस प्रकार सेकंड स्ट्रक्चर आप इस तरह का बना सकते हैं। जब भी कोई पर्सन काम करता है और उस कार्य को करने में कितना समय लगा, तो अब ये स्ट्रक्चर भी यूज कर सकते हैं। पहले एक्टिविटी लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद टेक वर्ब रखेंगे, उसके बाद किसको ये समय लगा, कौन पर्सन काम कर रहा था वो पर्सन लिखेंगे, और उसके बाद कितना समय लगा वो हम लास्ट में लिख देंगे इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तीसरा जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार का है। देखिए उसमें तीसरे प्रकार के स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिविटी होता है ना वो सब्जेक्ट बन जाता है। कैसे बनता है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिविटी
ये क्या होता है, ये सब्जेक्ट बन जाता है ऐसे में। फिर टेक वर्ब यूज करते हैं, उसके बाद पर्सन और उसके बाद इन्फिनेटिव यूज करते हैं। देखिए, द फेरी टुक दैम 2 hours टू अनलोड। ठीक है, अब ये इसका क्या मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिविटी। तो देखिए, इस सेंटेंस को मैं ऐसे लिखूं, अगर दे अनलोडेड द फेरी। ठीक है, अभी ये तो एक्टिविटी हो गई। ठीक है, ये एक्टिविटी का ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो इस ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बना सकते हैं, जैसे द फेरी। ठीक है, उसके बाद ये वर्ब लगाई, उसके बाद ये पर्सन लगाया, उसके बाद ये टाइम लगेगा। अब यहाँ पे ये देखिए टाइम लगाया, अभी टाइम यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है शायद, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिविटी प्लस टेक प्लस पर्सन, उसके बाद टाइम भी लगाना है। ठीक है, यहाँ पे टाइम और लिखना है, स्ट्रक्चर में आप टाइम और लिख के चले यहाँ पे, तो टाइम आएगा, उसके बाद इन्फिनिटिव लिखना है। ओके, अब इसको देखिए, दिस हाउस विल टेक ऑल वीक टू क्लीन। यहाँ पे आप दैम और लिख के चलें, इसमें दैम। ठीक है, तो यहाँ पे टेक दैम, यहाँ पे दैम और लिख के चलें आप। तो ये देखिए, इसको अगर मैं ऐसे लिखूँ, दे क्लीन्ड, या दे विल क्लीन, या दे क्लीन द हाउस। ठीक है, ये एक्टिविटी हो गई, उसके बाद ये एक्टिविटी का ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऑब्जेक्ट बन जाता है सब्जेक्ट। तो ये हो जाएगा दिस हाउस, उसके बाद विल टेक। ठीक है, ये टेक वर्ब हो गई, यहाँ पे ये टेंस रिसीव करती है तो फ्यूचर टेंस है। उसके बाद पर्सन हो गया, उसके बाद टाइम, जो हम यहाँ पे टाइम लिखेंगे, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, यहाँ पे टाइम लिखना मैं भूल गया, यहाँ पे टाइम आप स्ट्रक्चर में इंक्लूड कर लीजिए ये। तो यहाँ पे ये ऑल वीक टाइम हो गया, और उसके बाद ये इन्फिनिटिव हो गया। ओके, तो इस तरह से थर्ड जो स्ट्रक्चर होगा वो ये होगा। फोर्थ जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हम प्रीपरेटरी इट यूज करते हैं सब्जेक्ट की तरह, और स्ट्रक्चर हमारा बन जाता है इट, उसके बाद टेक वर्ब, उसके बाद पर्सन, उसके बाद टाइम, और उसके बाद इन्फिनेटिव। देखिए सेंटेंस देखिए, इट टुक मी 3 hours टू गेट होम लास्ट नाइट। देखिए इट हो गया, ठीक है, उसके बाद टेक वर्ब, उसके बाद ये पर्सन, उसके बाद टाइम 3 hours, और उसके बाद किस काम को करने में 3 घंटे लगे, इस काम को करने में। बस ये ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर इसमें देखेंगे आप तो इसमें इट प्रीपरेटरी सब्जेक्ट यूज़ किया गया है। अगर हम इसी सेंटेंस को अपने फर्स्ट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लिखें तो ये हो जाएगा, आई टुक 3 hours टू गेट होम लास्ट नाइट। ठीक है, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है। तो चाहे आप इस सेंटेंस को ऐसे लिख दीजिए, चाहे आप ऐसे लिख दीजिए, इसमें इट प्रीपरेटरी सब्जेक्ट यूज कर दिया गया है। ओके, इसी प्रकार से ये सेंटेंस देखिए, इट के बाद टेक वर्ब, उसके बाद ये होगा इट टेक्स, यहाँ पे पर्सन नहीं लिखा हुआ है तो पर्सन आप लिख सकते हैं इट टेक्स देम, ठीक है, एजेस टू डू द शॉपिंग। तो यहाँ पे पर्सन हो गया, ये टेक वर्ब हो गई, इसके बाद ये टाइम हो गया, उसके बाद ये इन्फिनेटिव हो गया। तो इस काम को करने में उनको एजेस लग जाते हैं। ठीक है, अगर आप इसको फर्स्ट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लिखें यहाँ पे, तो मैंने क्या बताया था, यहाँ पे मैंने दैम और इंक्लूड किया था, यहाँ पे ये टाइप होना भूल गया। ठीक है, ये टाइप होने से रह गया, तो आप इसको दैम मान के चलें इस सेंटेंस में। ये सेंटेंस आप ऐसे मान के चलें, इट टेक्स दैम एजेस टू डू द शॉपिंग। तो जब आप फर्स्ट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखोगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा, दे टेक एजेस टू डू द शॉपिंग। ठीक है, तो इस सेंटेंस को आप चाहे ऐसे लिख लीजिए, चाहे ऐसे लिख लीजिए। फ़र्क इतना है कि इसमें इट प्रीपरेटरी सब्जेक्ट यूज़ किया गया है, इसमें नहीं यूज़ किया गया है। ठीक है, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर वाला है, जो फर्स्ट स्ट्रक्चर था उसके अकॉर्डिंग ये है। ठीक है, लास्ट है बिफोर और अनटिल के साथ। तो देखिए, बिफोर और अनटिल जब हम यूज करते हैं तो कैसे करते हैं, इट सबसे पहले इट, उसके बाद टेक, उसके बाद पर्सन, उसके बाद टाइम, उसके बाद बिफोर और अनटिल। चलिए कुछ सेंटेंस लेते हैं, उसमें आपको समझ में आएगा। देखिए, इट के बाद में ये टेक हो गया, उसके बाद में पर्सन, उसके बाद में टाइम 6 वीक्स, फिर बिफोर या अनटिल। ठीक है, उसके बाद ये कार्य है। ठीक है, यहाँ पर ये एक्शन जो हम टू इन्फिनेटिव के बाद लिखते थे वो भी यहाँ पे है। इसी प्रकार से देखिए, इट टुक ए लॉन्ग टाइम, तो ये इट हो गया, ये वर्ब हो गई, उसके बाद
यहाँ पे पर्सन नहीं लिखा हुआ है, तो पर्सन आप लिख भी सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं तो आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ये टाइम हो गया, उसके बाद बिफोर और अनटिल, और उसके बाद में ये जो हम टू इन्फिनेटिव के बाद लिखते थे एक्शन, वो क्लॉज के रूप में लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, 5 स्ट्रक्चर्स में हम जो है टेक के बाद टाइम यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।